वाली बातें चल रही है, पूरे मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज होने चाहिए। लास्ट रन पे मैंने आपको बोला था कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, तभी आप टॉर्क निकाल सकते हो। हम दो चीजें जो मेजर रूप से सीख चुके हैं वो है टॉर्क निकालना, टॉर्क के भी दो हिस्से, टॉर्क अबाउट पॉइंट, टॉर्क अबाउट एक्सिस, लास्ट पे बताया था। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। ओके सर। अच्छा, एक और चीज अपने को दिमाग में होनी चाहिए, कौन सी बताया था हूं अभी, याद कर, एक चीज पढ़ी थी, आगे आएगी आज के लेक्चर में, ध्यान सुनना। एंगुलर एक्सेलरेशन। सर ये एंगुलर एक्सेलरेशन कहां पढ़ा था, याद है? याद है कि भूल गया है? एल्फा इक्वल टू AT/R सर्कुलर मोशन में, तब भी मैं बोला था ये रोटेशन में काम आएगा। अब ये तीनों के समावेश से आज के लेक्चर के एंड आते आते एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आएगा, जो टाउ आई और एल्फा। टाउ क्या है? टॉर्क। टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एल्फा को रिलेट करेगा। ओके सर, चलो खैर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जहां से लास्ट टाइम पे करी थी वहां से चालू करते हैं। ध्यान से देखो, मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि अगर नेट फोर्स जीरो हो तो नेट टॉर्क जीरो हो क्या, नेट टॉर्क जीरो हो तो नेट फोर्स जीरो हो क्या। मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट फॉल्स आया था, याद करो, मैंने आपको दोनों स्टेटमेंट फॉल्स थे। नेट फोर्स जीरो हो तो नेट टॉर्क जीरो, ऐसा जरूरी नहीं है। नेट टॉर्क जीरो हो तो नेट फोर्स भी जीरो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये दोनों इलस्ट्रेशन मैंने आपको करके बताए थे, फोर्स फोर्स लगाकर। याद है कि भूल गए हो? अरे याद है कि भूल गए हो? हाँ सर, तो ये कहानी अपने को याद है। याद है, कर कपल टॉर्क बताया था भैया, देखो इस पे नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, पर नेट टॉर्क जीरो नहीं है। ओके, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। अच्छा भाई, चलो भाई आगे चलो। हाँ, अब सुनना, एक चीज मैं तेरे को समझाना चाहता हूँ, सुन। एक अच्छी कहानी समझाएंगे। पहले तो ये जो सिस्टम है ABC, कोई भी रॉड है, उसमें दो फोर्स लग रहे हैं, F और F। इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना है? इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना है? सर नेट फोर्स तो जीरो है। हाँ सर। चलो मैं आपको कुछ कुछ चीजें लिखवाता हूं। नेट फोर्स जीरो है, ठीक भाई, नेट फोर्स जीरो है। अब मैं तुम्हें खास बात सिखाता हूं, ध्यान सुनना। मान लो मैं पॉइंट ए लूं, तो टॉर्क अबाउट ए, क्या टॉर्क डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट? यस सर। टॉर्क अबाउट ए निकालते हैं। टॉर्क अबाउट ए में दो फोर्स होंगे, ये वाले फोर्स, पहला वाला फोर्स जो ए पर ही लग रहा है, उसका टॉर्क जीरो। क्यों? अरे क्यों? क्योंकि सर वो एफ तो वहीं से पास कर रहा है। कहां से? ए से। अगर लाइन ऑफ एक्शन वहीं से पास कर जाए जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, तो सर वो तो जीरो होता है। तो ऊपर वाले फोर्स का टॉर्क ए के अबाउट जीरो है। ठीक भाई, जो टॉर्क सी पर, जो फोर्स सी पर लग रहा है, उसका टॉर्क ए के अबाउट आर क्रॉस एफ। आर हो गया 12, एफ हो गया एफ, एंगल हो गया 90, मैग्नीट्यूड होगा 2LF। और हाँ, और डायरेक्शन ध्यान से देख, अपना हाथ चला, आर क्रॉस एफ कर अंदर आएगी। ध्यान दे, सब हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, चलाओ, तो प्लस 2LF अंदर। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही बोले, जोरदार बोले, मजेदार बोले। अच्छा, 2LF अंदर। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? अब ध्यान से सुने, आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं। 2LF अंदर, ए के अबाउट टॉर्क आया, ठीक है, आ गया। मैंने सी के अबाउट निकालते हैं, टॉर्क अबाउट सी निकाल। ओ हो, टॉर्क अबाउट सी निकालो। टॉर्क अबाउट सी, ऊपर वाला जो फोर्स है ए पर, उसके अगर सी के अबाउट टॉर्क निकालें, ध्यान सुनना, अब सी पॉइंट ले लिया, सी के अबाउट टॉर्क निकालें, तो ऊपर वाला जो फोर्स है उसकी दूरी हो गई 12, फोर्स हो गया एफ, एंगल हो गया 90। ओ हो 12F अंदर। हाँ, 12F अंदर। अच्छा, जो फोर्स सी से ही पास कर रहा है, उसका टॉर्क, उसका टॉर्क जीरो। अरे यार, 12F अंदर, 12F अंदर। अरे सर, ये तो जादू हो गया सर। ए के अबाउट टॉर्क और सी के अबाउट टॉर्क सर सेम आया। अब मेरा दिमाग ठनका, मैंने कहा सेम आया, अच्छा। मैंने कहा बी के अबाउट भी निकाल के देखते हैं। बी के अबाउट, टॉर्क अबाउट बी, टॉर्क अबाउट बी निकाल के देखते हैं। बी सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। अच्छा, बी के अबाउट ऊपर वाले ए पर जो फोर्स लग रहा है, उसका टॉर्क F इंटू एल अंदर। ध्यान से देख, बी से दूरी L, F एंगल 90, LF अंदर देख। अरे हाँ सर, LF अंदर। ओ हो बी पर टॉर्क सी वाले फोर्स की वजह से, ध्यान से देख, ध्यान से देख, LF अंदर। अरे हाँ सर, फिर से 12F अंदर। अब भाई साहब मेरा दिमाग खराब हो गया।
चल टॉर्क तो हर जगह सेम आ रहा है, तीनों जगह सेम आ गया, पर मेरे को लगा सिमेट्रिक पॉइंट है इसलिए आ रहा होगा, है ना? हाँ अच्छा, मैं कहता हूं मैं तो एक जनरल पॉइंट ले लेता हूं, डी पॉइंट। मान लेता हूं यहां से दूरी ए से दूरी x है, तो क्या ये दूरी 2l माइनस एक्स है? मैंने जनरल पॉइंट ले लिया डी, मैं तो उसके अबाउट टॉर्क निकालूंगा। ठीक सर, निकाल लो, बहुत बढ़िया। अच्छा, टॉर्क अबाउट डी, ये जो मैं पहले वाली टर्म्स लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं टॉर्क, ये मैं लिख रहा हूं ए पॉइंट के लिए, ये लिख रहा हूं बी पॉइंट के लिए, सॉरी सी पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है उसके लिए, ठीक है ना? कंफ्यूज मत हो ना। तो ए पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है उसके उस फोर्स का टॉर्क डी के अबाउट, डी के अबाउट सर एफ एक्स अंदर, एफ एक्स अंदर, एफ एक्स अंदर, हाँ सर एफ एक्स अंदर, डी पॉइंट के अबाउट सी वाले फोर्स का टॉर्क लगा, चलाओ हाथ सर, 2l माइनस एक्स दूरी इंटू एफ अंदर, हाथ चलाओ चलाओ, हाँ अंदर, तो 2l माइनस एक्स इंटू एफ अंदर, इनको जोड़ो, एफ एक्स कट गया, 2lf, अरे यार जो 2lf ही आ रहा है, यानी कि अगर ध्यान सोचो तो ये आंसर एक्स के इंडिपेंडेंट आया। हाँ, यानी कि रॉड पे कोई भी पॉइंट ले लूं, क्या टॉर्क सेम आया? हाँ सर बिल्कुल आया। अब मेरा दिमाग और ठनक गया। तू अगर बहुत ध्यान से सोचे ना, मैं तो कह रहा हूं तू पॉइंट ई यहां पे ले ले, तू ई कोई जनरल पॉइंट ले, रॉड से भी बाहर सोच के देख। टॉर्क अबाउट ई जब लिखेगा तो ए वाले पॉइंट पे लगने वाला एफ टॉर्क, क्या एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, क्या एक्स ही आर परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो क्या ये फिर से एफ एक्स अंदर आएगा, ऐसे ही नीचे वाले पे क्या 2l माइनस एक्स आर परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये भी अंदर आएगा, यानी कि 2lf अंदर। ये फील करने के लिए सिखाया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, याद जो रखना है वो तो रटना ही है अपने को। अरे हाँ सर, मतलब मैं दुनिया में कोई भी पॉइंट ले लूं, क्या भैया टॉर्क 2lf अंदर आएगा? हाँ सर, टॉर्क 2lf अंदर आएगा। सर ये बात तो आपकी चमकी, समझ भी आई, 2lf अंदर आएगा। अब क्या करें? अरे अब क्या करें? अरे अब क्या करें? अरे अब क्या करें? अच्छा अच्छा, एक बात लॉजिकली सोच कि अगर सोच ये फोर्स एफ होता और ये 2f होता, तो सोच टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट अलग अलग आता, ए के अबाउट अलग आता, सी के अबाउट अलग आता, किसी और पॉइंट के अबाउट अलग आता। सोच ये टॉर्क बराबर कब आ रहा है? ये टॉर्क बराबर तभी आएगा जब नेट फोर्स 0 हो। अच्छा, यानी कि व्हेन, क्या सीखे, एफ नेट इक्वल्स टू 0 डज नॉट एम्प्लाइज टॉर्क नेट इक्वल टू 0। ये बात सही है, व्हेन एफ नेट इक्वल टू 0 डज नॉट एम्प्लाइज टॉर्क नेट इक्वल टू 0, बट एफ नेट इक्वल टू 0 implies torque net is same about every point। अच्छी चीज है, ध्यान से समझना। क्या बोले सर आप, क्या बोले, दोबारा बोलो। अगर नेट फोर्स 0 हो, ध्यान से सुनना, याद रखना, अगर नेट फोर्स 0 हो तो नेट टॉर्क 0 हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ, पर नेट टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम है, पर नेट टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम है। ओके सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर। हाँ, टाउ नेट इज सेम अबाउट एवरी पॉइंट। क्या चाहिए फिर से? नेट फोर्स 0 हो तो नेट टॉर्क 0 हो, ऐसा जरूरी नहीं है, पर नेट फोर्स 0 हो तो नेट टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम होगा। ये मैंने आपको एक एग्जांपल लेके प्रूफ भी करके बताया। हाँ, तो ये कहानी जैसे मुझे याद है, याद होनी चाहिए कहानी।
याद होनी चाहिए, गड़बड़ मत करिए, कहानी याद होनी चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बहुत बढ़िया सर। व्हेन एफ नेट इक्वल टू 0 बट टाउ नेट, अगर नेट 040 हो तो नेट टॉर्क सेम होगा। 0 हो ये जरूरी नहीं है, पूरे प्रूफ के साथ बताइए। बोलो कहानी समझ आई, बोलो कहानी समझ आई। अरे आई कि नहीं आई पहले बताओ, आई कि नहीं आई? अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर आई। ओके ओके हाँ अच्छा, उतार ली कहानी। अरे उतार ली। नेट फोर्स इज 0 डज नॉट इंप्लाइज नेट टॉर्क इक्वल टू 0 बट नेट फोर्स 0 इंप्लाइज नेट टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज सेम। ये कहानी आगे भी अभी काम आएगी, सुनना ध्यान से, देखो ध्यान से। अच्छा ये तो ठीक है, अपन ने जो करा था वो आ गया। अगर नेट फोर्स क्या लिखा हुआ है था, देखो देखो देखो, अगर नेट फोर्स, अरे जो अपन लिखा था वही आया है ना। अगर नेट फोर्स ऑन अ बॉडी 0 है तो नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन द स्पेस सेम होता है। हाँ सर, इसीलिए बोल रहा हूँ ये कहानी आपको याद होनी चाहिए। ओके आगे चलते हैं, आप समझे। Axis of rotation, if a body is free to rotate, it will rotate about the axis passing through its center of mass. The axis of rotation will be parallel to the torque. ध्यान समझे क्या चीज है ये, क्या है मैं तेरे को पहले समझाता हूँ, फिर वो एनिमेशन और लिखा हुआ आ जाएगा। पहले समझ ले क्या मतलब है, ध्यान से देख। मान लो कोई बॉडी है, इस पर SAF लगा और SAF लगा, मान लो नेट फोर्स 0 है, ठीक है। अब जब ये, पहले बताओ, ये बॉडी घूमेगी, हाँ सर बिल्कुल घूमेगी। तो जब ये घूमेगी तो किस एक्सिस के अबाउट घूमेगी? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ एफ नेट इक्वल टू 0 डज नॉट इंप्लाइज टाउ नेट इक्वल्स टू 0, देन कमेंट ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझना कि अगर कोई बॉडी में नेट फोर्स 0 तो नेट टॉर्क 0 ऐसा जरूरी नहीं है। अगर नेट टॉर्क है, मान लीजिए इफ सपोज देयर इज ए केस इन विच देयर इज ए नेट टॉर्क, तो क्या बॉडी घूमेगी? हाँ सर बिल्कुल घूमेगी। पहले उतार रहा हूं मत, समझ लो पहले अच्छे से। तो बॉडी घूमेगी। अब सवाल ये है कि वो किस एक्सिस के अबाउट घूमेगी, वो बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये पूरी थ्योरी कनेक्टेड है, पूरी थ्योरी ध्यान से सुनना। जैसे पहले पढ़ाया, जो पढ़ाया और आगे जो आने वाला है, इसे अच्छे सुनना, बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं। वैसे ही पीपीटी बनवाई भी है। तो अगर नेट फोर्स 0 तो नेट टॉर्क 0 ऐसा जरूरी नहीं है, पर अगर नेट टॉर्क 0 नहीं है तो क्या बॉडी घूमेगी? और अगर बॉडी घूमेगी, और अगर बॉडी घूमेगी तो बताओ किस एक्सिस के अबाउट घूमेगी? सवाल है किस एक्सिस के अबाउट घूमेगी। तो किसके अबाउट घूमती है याद रखना है कि बॉडी घूमे। जैसे इसमें देखो, तुम्हें नहीं लगता कि बॉडी इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा? हाँ सर। क्या बॉडी विल रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास? लॉजिकल है। अरे हाँ सर, पर जैसे मान लो ये ऐसा है, कैसा सेंटर ऑफ मास यहाँ है, मान लो। क्या सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस बहुत सारी हो सकती है? हाँ, सारी सेंटर ऑफ मास से पास कर रही। टिंग 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 टिंग। सिर्फ ये बोल देना कि बॉडी विल रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, ये अधूरा स्टेटमेंट है। ओके सर, ये अधूरा स्टेटमेंट है। ओके सर, तो फिर क्या करें सर? तो बॉडी विल रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू टॉर्क वेक्टर। जैसे इस वाले सवालों में भी आपने करा कि टॉर्क अंदर है, तो ये ऐसी एक्सिस से पास करेगी जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा और टॉर्क के पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा? टॉर्क के। अच्छा सर, ये कहानी याद रखना। तुम्हें अभी पता नहीं, मुझे पता है आगे कहां काम में आएगा। जब तुम 12th में पढ़ोगे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो पढ़ोगे एक जगह डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल, तब ये आएगा P क्रॉस E के नाम से। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, देख मुझे आगे तक पता है क्या होने वाला है। ऐसे ही तो जब तू मैग्नेटिज्म पढ़ेगा ना 12th में, तो एक जगह आएगा मैग्नेटिक टॉर्क करंट कैरिंग लूप पे, उसका फॉर्मूला आएगा M क्रॉस B, तब भी ये काम आएगा। उनमें सब पे नेट फोर्स 0 होता है पर टॉर्क लगता है, और इनसे ही फॉर्मूले आते हैं। इसे कहानी याद होनी चाहिए। फिर से सुन, इफ द बॉडी इज फ्री टू रोटेट इट विल रोटेट, इफ द बॉडी इज फ्री टू रोटेट, समझना अच्छे से, इफ द बॉडी इज फ्री टू रोटेट मतलब बॉडी पे कोई अपने हिंज नहीं कर रखा। अगर हमने बॉडी को हिंज कर दिया तब तो हिंज के अबाउट ही घूमेगी, लॉजिकल है कि नहीं?
बट अगर इफ द बॉडी इज फ्री टू रोटेट, वो घूम सकती है, अपनी इच्छा से एक्सेस चूज कर सकती है, तो किसके अबाउट घूमेगी? आप इसको ये एक तो ये बात रखो, और इफ बॉडी इज फ्री टू रोटेट, बॉडी इज फ्री टू रोटेट, then it will rotate about the axis passing through its center of mass and parallel to torque vector, and parallel to torque vector। ये देखो, होए, क्या वही लिखा हुआ आया है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। फिर से इंपॉर्टेंट कहानी याद होनी चाहिए। दो इंपॉर्टेंट कहानी क्या सुनाई कि नेट फोर्स जीरो हो तो नेट टॉर्क जीरो जरूरी नहीं है, पर नेट टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम होता है। ये तीन कहानी आएंगी छोटी छोटी और याद होनी चाहिए। तो नेट फोर्स अगर जीरो हो तो नेट टॉर्क जीरो जरूरी नहीं है, पर नेट टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम होगा। इफ द बॉडी इज फ्री टू रोटेट देन इट विल रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू टॉर्क वेक्टर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली तो अनंत एक्सेसेस हो सकती हैं। उन अनंत में से कौन सी आपको लेनी है ये आपको पता होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। सर आप सुंदर लग रहे हो क्योंकि मैं आज नहाया हूं। बोलो कितने लोग नहाए हैं? हाथ खड़ा करो, यस लिख दो। हो बताते नहीं हो एक तो तुम लोग। चलो बोलो आ गया क्या? अरे सोच लो। अरे पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। If a body is free to rotate, it will rotate about the axis passing through the center of mass. The axis of rotation will be parallel to torque vector direction. Okay sir, got your point sir. बहुत बढ़िया सर। चलो भाई अब फिर एक कहानी छोटी सी ध्यान से सुनना। इन तीनों कहानियों में बार बार बोलो कनेक्टेड है। अब मान लो तुम्हें अगर मैं बोलूं कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो तुम क्या समझते हो उसका मतलब? बोलो क्या समझते हो उसका मतलब? अभी तक तुम पढ़ते आए थे उसमें अपन बोलते थे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो हम जानते थे नेट फोर्स इज जीरो इन ऑल द डायरेक्शंस। नेट फोर्स इज जीरो इन ऑल द डायरेक्शन मींस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ये गलत सोच। मेरे को बताओ इस बॉडी पे ये जो आपने बनाया अभी ये कपल टॉर्क, इस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है कि नहीं है? पर टॉर्क नेट जीरो नहीं है। बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो जो अभी तक आपने पढ़ा था ना वो अधूरा ज्ञान था। अभी तक टॉर्क की बात नहीं आई थी। वास्तविकता में बॉडी इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है मुझे बताओ पहले। बॉडी इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेट फोर्स जीरो होना चाहिए सभी दिशाओं में एक्स वाई जेड। साथ ही साथ नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए हर पॉइंट के अबाउट। हाँ, रियल मतलब क्या है बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम? रियल मतलब है बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम का ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। अरे तो घूम रही है, ये कहां से इक्विलिब्रियम में हो गई? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ बॉडी इन इक्विलिब्रियम? कि नेट फोर्स इज जीरो इन ऑल द डायरेक्शंस एंड नेट टॉर्क इज जीरो, नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो अबाउट ऑल द पॉइंट्स। अरे हाँ, तो अगर कभी भी बात हो इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी तो ध्यान से सोचो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए इन ऑल डायरेक्शंस, एंड नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए अबाउट ऑल द पॉइंट्स। तब जाके एफ नेट जब जीरो होता है तो वो कहलाता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। नेट टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट जीरो होता है तो वो कहलाता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और इन दोनों जब साथ हो जाते हैं तो ये कहलाता है टोटल इक्विलिब्रियम। हाँ सर फिर कह रहा हूं ये अब अच्छे लेक्चर चल रहे हैं, कोई हल्का लेक्चर नहीं आने वाला अब रोटेशनल का। बुद्धि चाहिए, दिमाग चाहिए। जिस दिन लेक्चर ध्यान से सुने उन्हें मजा आएगा, उन्हें लगेगा हाँ यार हम फिजिक्स सीख रहे हैं। जिस दिन मैकेनिक्स खत्म होगी ना, सही बताऊं कहने को सिर्फ 25-30% 30-35 मतलब कहने को 30 से 40% सिलेबस कहलाता है टोटल जेई का या नीट का, जो भी अपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात अपन कर रहे होते हैं, है कि नहीं? तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये करीब 30 से 40% परसेंटेज जो है यूज आता है। ठीक है भाई, पर रियलिटी में इसका इंपैक्ट पूरे कोर्स पर होता है, हर जगह आ रहा होता है, इसलिए ध्यान से सुनना। चलो भाई, अबाउट ऑल द पॉइंट्स इन ऑल डायरेक्शन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक सर,
मजा आया सर? ठीक भाई, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क। अब ये समझो कि किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले नेट फोर्स जीरो प्रूव कर लेंगे। अगर बॉडी पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, अगर बॉडी पर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो सोच के देखो वो इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता। तो टॉर्क को क्या चेक करें? तो सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? नेट फोर्स। सो इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो तो भाई ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आ गया, पहली स्टेज पार। अब टॉर्क पे चर्चा करें। अब सर टॉर्क सारे पॉइंट के अबाउट कैसे चेक करेंगे? पर सोच, इससे पहले एक थ्योरम पढ़ी थी, वो काम आएगी कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो क्या टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम है? अगर मैं किसी भी एक पॉइंट के अबाउट जीरो प्रूव कर दूं तो क्या बाकी सबके अबाउट अपने आप हो जाएगा? हाँ, फिर से सुनना। अगर किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में प्रूव करना, हाउ वी कैन प्रूव अ बॉडी इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम? फर्स्ट प्रूव एफ नॉट इक्वल टू जीरो, देन प्रूव torque net about any one point equal to zero. क्या this will automatically prove the net torque about all the points is zero? Because we know that if net force is zero, then torque about every point is same. हाँ सर, तो देख रियल ज्ञान आया कि अगर किसी बॉडी को नेट इक्विलिब्रियम में रखना हो, नेट इक्विलिब्रियम प्रूव करना हो, तो सबसे पहले नेट फोर्स जीरो प्रूव करिए। क्या प्रूव करिए? सबसे पहले नेट फोर्स जीरो प्रूव करिए। जब नेट फोर्स जीरो प्रूव हो जाएगा, जब नेट फोर्स जीरो प्रूव हो जाएगा तो क्या होगा? जब नेट फोर्स जीरो प्रूव हो जाएगा तो नेट टॉर्क किसी भी एक पॉइंट के अबाउट जीरो प्रूव कर दो। क्या ऑटोमेटिकली वो सबके अबाउट जीरो प्रूव हो जाएगा? हाँ, ड्यू टू अबव नॉलेज, जो हम पहली थ्योरी का पार्ट था आज का। हाँ सर, तो आज 3 थ्योरी लगातार पढ़ाई, अब सवाल आ जाएंगे। देखो, स्टेप्स टू प्रूव इक्विलिब्रियम बॉडी, प्रूव एफ नॉट इक्वल टू जीरो, देन ट्राई टू प्रूव टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो अबाउट एनी वन पॉइंट, अबाउट एनी वन पॉइंट। और इसके आगे ये भी लिखना, this will automatically prove torque net equal to zero about all points due to above ज्ञान। अभी अभी सीखा ना कि नेट फोर्स जीरो हो तो नेट टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट सेम होता है। तो अगर किसी भी एक पॉइंट के अबाउट जीरो आ गया तो बाकी सबके अबाउट जीरो होगा, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। अरे यस और नो? हाँ, क्या मेरी बात समझ आई है? क्या इक्विलिब्रियम क्या होता है बॉडी का रिलेटिव में समझ में आया है? अभी तक इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ नेट फोर्स जीरो समझते थे, सिर्फ नेट फोर्स जीरो नहीं है, टाउ नेट भी जीरो होना चाहिए दुनिया के हर पॉइंट के अबाउट। पर अगर नेट फोर्स जीरो है तो किसी भी एक पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो प्रूव कर दो, वो अपने आप दुनिया के सभी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो प्रूव हो जाएगा और हमें कहानी समझ आ जाएगी। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। अब क्या करें, 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 अब क्या करें? ध्यान से सुनो, आ जाओ भाई। बोलो क्लियर है क्या यहां तक? क्या तीनों कहानी समझ में आ गई है? नेट फोर्स जीरो, द नेट टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज सेम। दूसरा अपन ने पढ़ा इफ द बॉडी इज फ्री टू रोटेट, इट विल रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू टॉर्क वेक्टर डायरेक्शन। एंड थर्ड पॉइंट इज हाउ टू प्रूव बॉडी इन इक्विलिब्रियम। ये तीनों स्टेप बाय स्टेप थ्योरी है, मन मंदिर में बसी होनी चाहिए। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले कई चैप्टरों में काम आएगी। जहां पे फोर्स हो सकता है वहां पे टॉर्क हो सकता है, जहां पे ये हो सकता है वहां पे कहानी अप्लाई हो सकती हैं। ये सवाल तो अपन चालू कर देंगे, वो अपन कितने भी कर सकते हैं, पर ये हार्डकोर थ्योरी थी जो जो अपने को याद होनी चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? आगे चलो तो फिर देखो, अब अपन सवाल चालू करते हैं इक्विलिब्रियम सवालों से। कैसे? इक्विलिब्रियम के सवाल करते हैं, पर उसमें एफ नेट जीरो भी आ जाएगा, टॉर्क भी जीरो आ जाएगा। अच्छा, तो पहले इक्विलिब्रियम के सवाल चालू करेंगे, फिर ऐसे सवाल भी करेंगे जिनमें टॉर्क बच रहा होगा, वो अलग अगली स्टेज है। पहले इनको करते हैं। 2 फोर्सेज 20 न्यूटन 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन रॉड। तुम तो ऐसे समझो, वो सब छोड़ो। ऐसे ये एक रॉड है, उस पर समझो 10 मीटर की रॉड है, उसमें 20 न्यूटन लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है। आपसे बोला गया कि तीसरा फोर्स कहां लगाऊं। कहां क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उससे टॉर्क
की बात होगी। तीसरा फोर्स कहां लगाऊं और कितना लगाऊं और किस डायरेक्शन में लगाऊं। फोर्स से तीन ही बातें इंपॉर्टेंट थी ना, क्या? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। आपको उस तीसरे फोर्स की तीनों चीज बतानी है और वो ऐसे होनी चाहिए कि बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। अब बॉडी इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ नेट फोर्स जीरो नहीं होता, नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। पहला सवाल मैं करके बता रहा हूं, दूसरा देर से करवा लूंगा, फटाफट करते आ जाओ रफ्तार में। ओ हो सर, बात समझ आई सर। देखो भाई 10 न्यूटन ऊपर लग रहा है, 20 न्यूटन ऊपर लग रहा है, तो भैया फोर्स तो नीचे लगना पड़ेगा तभी इक्विलिब्रियम होगा। और क्या 30 लगना पड़ेगा? अब कहां लगना पड़ेगा ये मुझे नहीं पता, अपन तो मान लेते यहां लगेगा 30 न्यूटन। ओहो 30 क्यों लगेगा भाई? बैलेंस भी तो होना है। नेट फोर्स जीरो अगर होना है तो 30 नीचे लगना पड़ेगा और नीचे ही लगना पड़ेगा, तो डायरेक्शन नीचे आ गई, मैग्नीट्यूड 30 आ गया, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया। अब बता कहां लगेगा? मेन सवाल में बात यह है, मान लो यहां से x दूरी पे लगेगा, ऐसे लगना चाहिए कि नेट फोर्स जीरो तो है पर नेट टॉर्क भी किसी भी एक पॉइंट के अबाउट जीरो प्रूव कर लो। एक के अबाउट जीरो प्रूव हो गया तो क्या बाकी सब के अबाउट प्रूव हो जाएगा? तो क्यों ना इसके अबाउट जीरो प्रूव कर लूं। देखो इस पॉइंट के अबाउट 10 न्यूटन का टॉर्क, नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, ए मान लो, टॉर्क अबाउट ए शुड बी जीरो। बोलो ए के अबाउट 10 न्यूटन का टॉर्क, ए के अबाउट 10 न्यूटन का टॉर्क, बोलो सर जीरो। ओके ए के अबाउट 30 न्यूटन का टॉर्क, बोलो बोलो ए के अबाउट 30 न्यूटन का टॉर्क, बोलो सर 30x अंदर। क्या समझ आ रहा है सर? 30x अंदर। ओके ठीक है। 20 न्यूटन का टॉर्क, 20 न्यूटन का टॉर्क, 20 न्यूटन का टॉर्क, सर 20 इंटू 10 बाहर। ओ हो 20 इंटू 10 बाहर। हाँ सर, एक अंदर एक बाहर, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज 30x बराबर 200 होना चाहिए। जीरो ने जीरो को मार दिया, x की वैल्यू आई 20/3। अरे हाँ सर, x की वैल्यू कितनी आई? 20/3, यानी कि जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। हाँ, यानी कि तीसरा फोर्स 30 न्यूटन का होना चाहिए, नीचे लगना चाहिए और ए वाले से 20/3 दूरी पर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। अरे हाँ सर, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ऐसे सवाल बहुत सारे बनाए जा सकते हैं? हम इक्विलिब्रियम के ही सवाल करेंगे काफी सारे, ध्यान देना, गड़बड़ मत करना। आओ एक और करते हैं, अब तुम ट्राई करोगे, थोड़ा सा टफ कर दिया। देखो लैंग्वेज लैंग्वेज छोड़ो, 10 मीटर लगाया, 20 मीटर लगाया, 10 मीटर की दूरी है, 53 डिग्री, 37 डिग्री। बताओ तीसरा फोर्स कब कब नहीं, किधर किधर कितना और कहां लगाएं कि ये बॉडी पूरी इक्विलिब्रियम में आ जाए। प्रोसीजर वही अपनाना है, ढंग से टॉर्क को देखना है। आप सवाल कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, ट्राई कर। थोड़ा सा टफ कर दिया, एंगल पे देके कर। करो भाई, अरे करो भाई, करो भाई, कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो। मैं अपने स्टेप्स बढ़ा लेता हूँ, मेरी बीवी तुम्हें पता है 10,000 जब तक कदम नहीं होते हैं मेरे को खाना नहीं देती है। ओके अरे हो गया क्या? टाइम देता हूँ तुम्हें 30 सेकंड और, चलो करो। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकेंड्स। शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके नंबर काम कर सकते हो तुम लोग। हाँ हाँ, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। हाँ हाँ, अरे हाँ भाई हाँ।
चलो बताओ, अरे बताओ फिर से देखो, इस 10 का इधर कितना कंपोनेंट सर, 10 cos 53 यानी कि 6, 10 cos 37 यानी कि 8, 20 cos 37 16, इधर आया 12। कुल मिला के सोचो तो हॉरिजॉन्टल में 12 इधर 8 इधर, तो इधर चाहिए इधर बचा 4, तो जो अपना तीसरा फोर्स होना चाहिए उसका एक कंपोनेंट तो 4 इधर होना चाहिए, वरना बात ही नहीं बन सकती। तो जो तीसरा फोर्स है उसका 4 तो इधर होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम आएगा। हाँ, नीचे से 6 और 16 यानी कि नीचे की तरफ लगना चाहिए 16 और 6 22। हाँ, तो अगर ध्यान से सोचो तो 22 न्यूटन नीचे और 4 न्यूटन इधर, ये फोर्स ऐसे, मतलब बेसिकली अगर अपन सोचें तो जो अपना तीसरा फोर्स है उसके वो भी टेढ़ा लगना चाहिए, उसमें 22 उसका इधर कंपोनेंट 22 होना चाहिए, इधर 4 होना चाहिए, तो रिजल्टेंट शायद कुछ ऐसा हो। ठीक है, रिजल्टेंट शायद कुछ ऐसा होगा। ठीक है, हाँ, तो अंडर रूट ऑफ 22 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। ये F3 फोर्स है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन वायरेक्शन अपने को आ गई, 22 नीचे 4 इधर। हाँ हाँ सर, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, कहाँ लगेगा? ओके, फिर से वही कहानी, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट जीरो। अच्छा, कई बार बच्चे पूछते सर आपने यही पॉइंट क्यों लिया? अरे भाई ऐसा पॉइंट ले लो ना जहां पे टॉर्क निकालना थोड़ा आसान हो। अगर ये वाला पॉइंट ले लोगे तो 8 और 6 यानी कि 10 का तो टॉर्क 0 ही हो जाएगा, तो ऐसी जगह ले लो जहां पे एक का टॉर्क 0 हो रहा हो, तो आसानी से लिखना में आसानी होगी। ठीक है, ये x दूरी, ठीक है। इस a के अबाउट फिर से वही कहानी, अगर नेट इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क अबाउट a शुड बी 0। अच्छा, 8 का टॉर्क a के अबाउट, कंपोनेंट का लिख लेते हैं अपन, तो 8 का टॉर्क a के अबाउट सर 0, 6 का टॉर्क 0, ओके, 4 का टॉर्क सर 0 वहीं से पास कर रहा है, इस 12 का टॉर्क सर 0 वहीं से पास कर रहा है, कि टॉर्क सिर्फ बचेगा 22 और 16 का। अरे हाँ सर, 22 का अंदर 16 का बाहर। अरे हाँ सर, तो 22 इंटू एक्स अंदर प्लस 16 इंटू 10 बाहर, तो 22x बराबर 160, x बराबर 80/11। अरे हाँ सर, 80/11, 80/11 इज द करेक्ट आंसर। मैग्नीट्यूड इज दिस, डायरेक्शन इज दिस। यस और नो, यस और नो। सोच, क्या ऐसे अनंत सवाल बन सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल बन सकते हैं, इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, बात तो समझ आई, अच्छी भी लगी, तो सुन मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, सुंदर सर, बहुत मजा आया। अब क्या करूं? अब सुने, आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे सोच लो। ओके, हो गया सर, ये तो हो गया सब जो भी होना था। हाँ हाँ, कर लिया हमने। एक्स बराबर 10 80/11, बोलो समझ में आया? वो क्या था, 22 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वो देख 10√5 टाइप कुछ आ रहा होगा, तो ठीक है, सब सही कर रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल सही, बोलो क्लियर, आंसर आ गया। चल अब देख और सवाल करते हैं थोड़े और अच्छे। जैसे एक लॉजिकली बात पूछता हूँ, ध्यान सुनना, इसको मैं कराता हूँ फिर तू करेगा अगला सवाल। मान लो ऐसे 2 रस्सी ले ले, बिल्कुल सिमेट्रिक अपनी रॉड ले ले, 10 मीटर की रॉड ले ले, उसका मास m है, लेंथ l है, l क्या हो, तो l तो अपना 10 मीटर हो ही गया। ठीक सर, ये l ले लो, जो तुम्हें लेना है ले लो। मान लो बिल्कुल सिमेट्रिकली अपनी स्ट्रिंग्स हैं, सोचो इन स्ट्रिंग्स पे टेंशन कितना होगा, T1 T2। T1 एंड T2 कितना होगा, बोलो, T1 एंड T2 कितना होगा, अरे बोलो, अरे बोल दो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो। ओके सर, क्या होगा? देखो, अपन जानते हैं कि अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में, तो नीचे क्या लग रहा है सर, mg। ठीक भाई, mg लग रहा है। क्या इक्विलिब्रियम के लिए T1 प्लस T2, वैसे तू जानता है mg/2 आंसर आएगा, मैं लॉजिकली निकालना चाह रहा हूँ। सिमेट्रिकली सोचो तो क्या mg/2 mg/2,
क्यों, सुन उससे अच्छे से। T1 प्लस T2 क्या हो गया सर, mg वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए, ओके। पर क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, हाँ। तो देख इस पॉइंट के अबाउट देख, इसे ए मान ले फिर से, क्या टॉर्क अबाउट ए अगर रोटेशन इक्विलिब्रियम है तो जीरो होना चाहिए। ये वही सवाल है जो आप अभी कर रहे थे। T1 T2 ऊपर लगे ना, उसमें कंफ्यूज क्या हो रहा है इतना। हाँ ध्यान से तो सवाल तो कैसे होगा, T1 T2। अब सोच ए के अबाउट, T1 का टॉर्क जीरो, T2 का टॉर्क T2 इंटू एल, mg का टॉर्क mg इंटू एल बाई टू। एक अंदर एक बाहर, थोड़ा तेज लिखा, एल ने एल को मार दिया। क्या T2 की वैल्यू mg बाई टू आ गई, क्या T1 की वैल्यू भी mg बाई टू आ गई। सर ये तो हम सिमेट्री से भी बोल सकते थे, बिल्कुल बोल सकते थे, पर तुम्हें प्रूव करके बताया। क्योंकि अगर सिमेट्री नहीं हुई तो T1 T2 बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आपकी बात बनेगी। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर। हाँ अब सोच, अगर अब सोच कि अगर ये स्ट्रिंग्स सिमेट्रिक ना हो, क्या ना हो, सिमेट्रिक ना हो, तो क्या करें। सुने सुने, ध्यान से देखें। ओहो आंसर आ गया तो ठीक हो गया हमारा सब। अगला सवाल सुने, देखो, a rod of mass 10 kg and length 10 meter is hung with the help of two strings as shown in the figure, as shown find the tension in both the strings। ये 10 मीटर की स्ट्रिंग है, T1 T2 सिमेट्रिक नहीं है, ये T2 एक 2 मीटर इधर लगा हुआ है। बताओ T1 T2 की T1 T2 का ये क्या बोलते हैं इसको, टेंशन बताओ। करना वही है, वर्टिकल में फोर्स बैलेंस और एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस, बस आंसर आ जाएगा। तुम कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत वो इंसानियत तुम में है। अरे हाँ भाई हाँ, अरे बताओ भाई बताओ, अरे हाँ भाई हाँ करके बताओ, अरे सोच लो, बोलो भाई, कर पा रहे हो, ट्राई करो, 30 सेकंड दे रहा हूं, चलो करो करो। चक्कर काट लेता हूं जितने, चलो भाई। बताऊं क्या सेंटर ऑफ मास पे नीचे लगेगा 100, हाँ सर। क्या वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए इधर T1 इधर T2, बिल्कुल सही सर। क्या T1 प्लस T2 इक्वल टू 100, हाँ सर, पहली इक्वेशन। क्या ए के अबाउट टॉर्क लिख ले, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, टॉर्क अबाउट ए इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही सर। T1 का टॉर्क जीरो सर, T2 का टॉर्क बाहर देख, पर कितनी दूरी, T2 इंटू 8, T2 इंटू 8 देख बाहर, T2 इंटू 8 देख बाहर। और 100 न्यूटन कितनी दूरी पे लग रहा है सर, 5 पे। वो क्या अंदर, हाँ सर, तो इक्वेट कर दो 100 इंटू 5, ओके सर। ओहो तो ये कितना हो गया, 8 को अगर अपन ये T2 की अपनी वैल्यू हो गई 4 से मार ले तो ये अपना हो गया 125 इंटू 5/2। अरे हाँ सर, 125/2 यानी कि 62.5। जैसे ही ये 62.5 आया, क्या T1 की वैल्यू 100 माइनस 62.5 दैट इज 37.5। अरे हाँ सर, आंसर आ गया, ले अनसिमेट्रिक के लिए भी आ गया। अरे आया कि नहीं आया। अब मैं तो कह रहा हूं तू कोई भी खड़ा कर ले, इसमें अपने स्ट्रिंग्स ले ली, कभी सुंदर कन्या खड़ी कर ले, ब्लॉक कर ले, क्या तू सवाल कर सकता है। हाँ कर सकता हूं, लॉजिक तो यही है। एक सवाल करा के बताता हूं, फटाफट से प्रैक्टिस कराता हूं तुरंत तुरंत। हाँ सर, बोले आंसर समझ आया क्या, पहले बताओ। देखो अपने आंसर सही निकालें क्या, हाँ सर बिल्कुल सही निकालें सर, मजा आ गया सर। बस अब सोच, मैं तो कह रहा हूं इस रोड पे सुंदर कन्या भी खड़ी कर दो, कुछ भी ब्लॉक रख दो, कुछ भी कर दो। क्या प्रोसीजर यही होगा, इक्विलिब्रियम का सवाल है, ओके करके बताओ फटाफट। एक और सवाल लो आओ भाई। और सुंदर कन्या आ गई, बहुत बढ़िया, कई लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट, बहुत सुंदर। अपने मन पे कंट्रोल रखिए, सवाल की तरफ ध्यान दीजिए, आ जाइए। A rod of mass 10 kg in length 10 meter is hung with the help of two strings as shown. A Sundar Kanya of mass 50 kg is standing on the rod as shown. Find the tension in both the strings. Try करो। ऐसे T1 T2 तुम्हें डेटा दे रखा है, T1 T2 रॉड का मास सेंटर मास पे लगेगा,
सुंदर कन्या जहां खड़ी हो वहीं उसका mg लग जाएगा। तो एक और फोर्स आ गया है, रॉड के सेंटर ऑफ मास पे रॉड का mg लगा दो, जहां सुंदर कन्या खड़ी है वहां पे एक और mg लगा दो। अरे हाँ सर, बस इतना ही तो करना है। तो बेसिकली 2 mg हो जाएंगे, एक 500 एक 100, 100 की लोकेशन अलग 500 की अलग। अब सॉल्व कर 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 सकता है, अरे कर सकता है। देख तू ध्यान सोच, तो ये सवाल ऐसा बन गया, इधर T2 इधर T1, जहां सुंदर कन्या खड़ी है वहां पे 500 और जहां पे mg लग रहा है वहां पे 100। हाँ, ये दूरी 3 मीटर, ये दूरी 9 मीटर और ये दूरी 5 मीटर। कर सकते हो तुम। सुंदर कन्या देख के भावुक होने की जरूरत नहीं है, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। कर सकते हो, शर्माओ मत। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। करो करो, अरे करो भाई करो, अरे हाँ हाँ, अरे करो भाई करो। हाँ सही सा तो लग रहा है। अब देख बताता हूं, क्यों ना इस पॉइंट के अबाउट पहले अपन वो लिखते हैं, अपने क्या बोलते हैं, नेट फोर्स। ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। ओके, कंफ्यूज मत होना कि mg सुंदर कन्या का यही लग रहा है, मास कितना है सुंदर कन्या का सर 500। कंफ्यूज मत होना कि सर सुंदर कन्या पे तो ऊपर n लग रहा है, रॉड पे नीचे n लग रहा है, वो कैंसिल आउट हो गया ना, वो तो mg तो बचा बस। अरे हाँ सर, तुम ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सर सुंदर कन्या तो रॉड पर n लगा रही है नीचे, अरे तो n mg की तो बराबर है, तभी तो सुंदर कन्या रुकी हुई है। हाँ 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 हाँ, इसे कंफ्यूज मत होना। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो सर, ध्यान से सुनो भाई। अब सुन, 3 मीटर 1 मीटर 10 मीटर, ये डायग्राम कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए सर। T1, अरे T1 प्लस T2 इक्वल टू नीचे कितना फोर्स 600 न्यूटन, पहली इक्वेशन। दूसरा इसके अबाउट टॉर्क 0 कर लो, ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क अबाउट ए इक्वल टू 0 लिखना चालू करो। T1 का टॉर्क सर 0, 500 का टॉर्क 500 इंटू 3 अंदर, 100 का टॉर्क 100 इंटू 5 अंदर, T2 का टॉर्क T2 इंटू 9 बाहर। तो अंदर वाले टॉर्क एक तरफ लिखो, बाहर वाले टॉर्क एक तरफ लिखो, दोनों बराबर कर दो क्योंकि नेट 0 होना चाहिए। तो अंदर वाले टॉर्क कौन है भाई सर, 500 इंटू 3 प्लस सर 100 इंटू 5 इक्वल टू T2 इंटू 9। ओके सर, सो 1500 प्लस 500 2000 बाई 9 इज इक्वल टू T2। सो T1 इक्वल टू 600 माइनस 2000 बाई 9। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। 6 जा 54 यानी कि 5400 माइनस 2000 यानी कि 3400 अपॉन 9। हाँ, ये T1 T2 की वैल्यू आ गई। हाँ बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो क्लियर है क्या, आंसर मैच करा लेते, अपने गड़बड़ तो नहीं करी। हाँ, अरे आ गया क्या, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। और सर मजा आया सर, हो क्लियर सर, क्लियर सर, बिल्कुल बढ़िया जोरदार सर, आ गया सर, समझ आ गया बिल्कुल अच्छे से। लो सुंदर कन्या के साथ हो गया। अब सोचो रोड में कोई भी खड़ा कर लो, उसमें क्या दिक्कत है, सुंदर कन्या खड़ा कर लो, खुद इच्छा हो खुद को खड़ा कर लेना, ब्लॉक भी रख लेना, जो तेरी इच्छा हो करना। अगर ऐसे इक्विलिब्रियम के सवाल आएंगे क्या हम कर लेंगे, क्योंकि हमें नेट फोर्स 0 और नेट टॉर्क 0 की कहानी समझ आती है। ओके सर, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। अरे हाँ ना तो बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे कोई बुराई। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। अच्छा ठीक भाई, हो गया भाई, हो गया, सब हो गया, हमारा आंसर आ गया।
बहुत बढ़िया, एक फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं। ओ हो, थोड़ा सा मैथमेटिकल सवाल है, मैं बता रहा हूँ, परेशान मत होना। मान लो रॉड मत लो, एक ट्राइंगुलर प्लेट ले ली ए की, और ध्यान से समझो, है भले ऐसे एंड पे बंधी हुई, पर ऐसे ट्राइंगुलर प्लेट है। याद करो ट्राइंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास की कहानी सुनी थी? हाँ सुनी तो थी सर, ध्यान से सुनना। अब सुन, याद है? कुछ याद है? भूल गए हो? याद है वो सिनेमा टाइम? तुम नहीं याद है यार? सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी। रिवाइज कराता हूँ फटाफट, जरूरत पड़ेगी उसकी इसलिए। ओहो सर, 2 3 4, 4 3 2, π 8 3 π। अरे हाँ सर, R, 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 H, H, H। अरे हाँ सर, ट्राइंगुलर प्लेट का याद है, बेस से h/3 आए था। अरे हाँ सर, कुछ याद है? भूल गए हो? अरे कुछ याद है? भूल गए हो? हाँ सर, याद है कोन का h/4 आया था? हाँ सर, याद करो, h ये हुआ करता था। अरे हाँ सर, क्यों ये बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। अब अगर तू बहुत ध्यान से देख, मैं बता रहा हूँ इस सवाल को, परेशान मत हो, ताकि तुम्हें लगे यार कोई टफ भी आ जाए तो भी हम कर सकते हैं, पर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं ले जाना चाहता, इसलिए मैं बता देता हूँ, पर समझ लो अच्छे से। थोड़ा सेंटर ऑफ मास का भी यूज ले लिया, वो अपने को आना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, मास्टर फिट लग रहा है, सुंदर लग रहा है। ओके, आगे चलते हैं, सुने। T1 T2 ए। अच्छा, ध्यान समझ, क्या ये एंगल 45 है? हाँ। क्या ये दूरी, ध्यान सुनना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, क्या ये दूरी, ये ए, ये 90, क्या टोटल दूरी ऐसे, क्या a/√2 है? हाँ सर, यानी कि h अपना क्या a/√2 हो गया है? हाँ सर, कंफ्यूजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब सुन, इसका मतलब जो mg लगेगा, ये इस जगह ये लगा mg, क्या ये mg यहां से h/3 ऊपर, h/3 ऊपर का मतलब a/√2 इंटू 3, a/√2 इंटू 3। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा है मैंने। हाँ, तो सोचो ये दूरी कितनी बची, ये h/3 होता है, तो क्या 2h/3 होता है? हाँ सर, बिल्कुल होता है। तो ये हो जाएगा 2a/√2 इंटू 3, यानी कि √2a/3, यानी कि mg सेंटर से √2a/3 नीचे है। क्यों सी जरूरत पड़ी, अभी समझ आएगा तेरे को, ये सिचुएशन समझ आ गई। अगर इस बॉडी को पूरा इक्विलिब्रियम में रहना है, अगर इस बॉडी को पूरा इक्विलिब्रियम में रहना है, तो ध्यान से सुनना। क्या T1 प्लस T2 mg के बराबर होना चाहिए? हाँ सर, और नेट टॉर्क किसी एक पॉइंट के अबाउट 0 होना चाहिए। क्यों ना वो नेट टॉर्क 0, इस पॉइंट के अबाउट 0 कर लें। ओके, ये ए पॉइंट ले लें। क्या टॉर्क अबाउट ए इक्वल टू 0? क्या ए के अबाउट T2 का टॉर्क, ए के अबाउट T2 का टॉर्क, ए के अबाउट T2 का टॉर्क, ए के अबाउट T2 का टॉर्क सर 0। ओके, अब सोच mg का टॉर्क। अच्छा, मैं आपसे बोलूं ए के अबाउट T2 का टॉर्क 0, ऐसे लिख देता हूं, टॉर्क ऑफ T2, टॉर्क ऑफ T1, टॉर्क ऑफ mg इक्वल टू 0। T2 का टॉर्क 0, T1 का टॉर्क, T1 का टॉर्क, अरे T1 का टॉर्क, बेसिक से चलते हैं, T1 का टॉर्क, T1 का टॉर्क सर, T1 का टॉर्क सर, T1 ए अंदर। ओके, T1 ए अंदर, हाँ। mg का टॉर्क सर, mg की दूरी है √2a/3, पर mg और r में एंगल है 45। देख, r कितना हो गया, √2a/3, हाँ, और f कितना है, mg, और mg का टॉर्क किधर है, बाहर, तो टॉर्क होगा सर mg इंटू √2a/3
पर एंगल है 45 यानी कि 1/√2। अरे हाँ, आर और mg में तो एंगल 45 डिग्री है। हाँ सर, बिल्कुल सही। तो √2 ने √2 को मार दिया, पर ये टॉर्क है बाहर इक्वल टू 0, यानी कि T1a इक्वल टू mg इंटू a/3, यानी कि T1 की वैल्यू आई mg/3, देयरफॉर T2 की वैल्यू आई 2mg/3। अरे हाँ सर, सेंटर मास का ज्ञान होना चाहिए। टफ सवाल हो गया, कहने को टफ है, पर अगर बुद्धि चलती हो, कॉमन सेंस हो, तो आप सवाल कर सकते हो, इसमें कोई शक और दोहराए वाली बात नहीं है। हाँ सर, सवाल तो हो गया सर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताओ। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, हो गया, बिल्कुल हो गया सर, मजा तो आया। फिर अगले सवाल पे चलते हैं। देख भाई, हो गया, थोड़ी सी मैथ्स लगाई बेसिक और आगे बढ़ गए अपन। और आगे चलते हैं, देखो। हाँ भाई, हो गया, ये तो आंसर आ गया, मतलब चेक कर लेंगे एक बार। सेंटर ऑफ मास a/3√2, ये तो हम सब कर लिया था। आंसर आया mg/3, 2mg/3। जो करा जो समझा बिल्कुल सही है। ओ हो। नेक्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, लैडर प्रॉब्लम्स। कौन से प्रॉब्लम्स? लैडर प्रॉब्लम्स। ये कौन सी समस्याएं? तुमने देखा होगा, ऐसे सीढ़ी होती है ना घर पे, ऐसे रखी देखिए सीढ़ी। कभी कोई पेंट करने वाला आया हो, या इलेक्ट्रिशियन आया हो, या प्लम्बर आया हो, तो सीढ़ी लेके आता है, इस तरह की नॉर्मल सीढ़ी जो अपन ने देखी, उस पर काफी सवाल आते हैं। सोच, अगर लैडर को ऐसे रख दे, एक सिचुएशन बताता हूं तुमको, ऐसे थ्री डी की बजाय 2D में देखो, थोड़ी ज्यादा फील आएगी। देख, समझ, इस लैडर का मैं एक ऐसा केस लेता हूं, देखो। मान लो लैडर ऐसे है, ठीक है, समझ गए? अब याद करो, इन लेटर्स पे नॉर्मल रिएक्शन सिखाई थी मैंने तुम्हें, नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे होती है, याद है ना? एनएलएम में। हाँ, इस पे लगेगा नॉर्मल ऐसे हॉरिजॉन्टल, इस पे लगेगा वर्टिकल, याद है? भूल गए? हाँ। मानो लेडर है, मास m, लेंथ l। बोला गया कि लेडर के नीचे वाले हिस्से में, यानी कि सर ग्राउंड पे और लेडर में फ्रिक्शन है, और ऊपर वाले में फ्रिक्शन नहीं है। जनरली होता है, पर उसकी ज्यादा महत्ता नहीं होती, इसलिए उसे जीरो लेके सवाल अपन सीख लेते हैं। ठीक है, वो जीरो है। ओके सर, अब पहले मुझे बताओ लेडर टिकी क्यों रहती है? सोच के देख लॉजिकली। अगर तू लेडर के डायग्राम बनाए तो तेरे को ऐसे दिखेगा, देख देख देख, ये देख। ओहो, ध्यान समझना, ये इस पे लगेगा N1 N2 और नीचे लगेगा mg। अब सोच, लेडर जब अगर ऐसे रखी जाए तो वो सरफेस पर ऐसे फिसलना चाहेगी, ऐसे। सोच, फ्रिक्शन का तो फिसल जाएगी ना ऐसे। अगर ऐसे लेडर ऐसे रखी है ऐसे, तो सोच वो ऐसे फिसल जाएगी। उसे रोकता कौन है फिसलने से? फ्रिक्शन, जो कि ग्राउंड और लेडर के बीच में है, हाँ सर, तो लग गया ऐसे फ्रिक्शन। हो। हाँ सर, तो देख, ये जो लेडर प्रॉब्लम होती है, क्या इनमें डायग्राम ऐसा बनता है? क्या ये लेडर इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए? हाँ, अगर लेडर रुकी हुई है तो क्या ये फ्रिक्शन स्टैटिक है? हाँ सर, तो क्या फ्रिक्शन स्टैटिक है? हाँ सर, बिल्कुल स्टैटिक है, कोई शक वाली बात नहीं है। अब सोच, इक्विलिब्रियम करते हैं, हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम N1 इक्वल टू F। क्या बोला था? इक्विलिब्रियम होने के लिए सभी दिशाओं में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और नेट टॉर्क किसी भी एक पॉइंट के अबाउट जीरो होना चाहिए। N1 की वैल्यू F, बिल्कुल सही सर। F स्टैटिक है, कंफ्यूज मत होना। क्यों? क्योंकि स्लिप नहीं कर रही है, इक्विलिब्रियम है। ठीक भाई, क्या N2, मैं क्यों बोल रहा हूं स्टैटिक? ये तो बच्चा कई बार है ना, F को डायरेक्ट लिख देता है म्यू N2। म्यू N2 नहीं है, म्यू N2 कब लगेगा? जब काइनेटिक हो जाएगा। ठीक सर, ऐसे ही वर्टिकल में लिखो N2 इक्वल टू mg, और यहां पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। तू ध्यान दे, N1 N2 और F तीन वेरिएबल है, N1 N2 और F तीन वेरिएबल है। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही बात सर, बात आप सही कह रहे हो सर। तो अगर तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन आपके पास होनी भी चाहिए। क्या दो इक्वेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से आ चुकी है? बताओ तीसरी कहां से आएगी? बताओ मेरे राम लालो श्याम लालो, तीसरी कहां से आएगी?
तीसरी आएगी टॉर्क से। अरे कहां से आएगी? टॉर्क से। अच्छा, अब सोच, ए पॉइंट यहां ले लो, टॉर्क अबाउट ए शुड बी जीरो। सर यहीं क्यों लिया सर? ऊपर लेते। सोच, मुझे आसान दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसको लेते ही क्या N2 और F का टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा ना। तो टॉर्क ऑफ N2, टॉर्क ऑफ F, टॉर्क ऑफ N1 प्लस टॉर्क ऑफ Mg शुड बी जीरो। N2 का जीरो, F का जीरो। सोच क्यों? अरे वहीं से पास कर रहा है। अरे वहीं से पास कर रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर घूम क्यों रहे हो? ऐसे ही मेरी इच्छा। चलो भाई, टॉर्क ऑफ N2 जीरो, टॉर्क ऑफ F जीरो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। वाह वाह भैया, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, मौज मारिए, घबराइए मत, मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग चलाना पड़ेगा। इतनी आसानी से सफलता मिलती नहीं है भैया। हम भी रोज 15-16 घंटे काम कर रहे हैं, तब जाके मेंटेन कर पाते हैं। हाँ, पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, और बहुत सारे काम हैं, लगे रहना पड़ता है। एक ही फोकस है कि बच्चे को बात अच्छे से समझ आनी चाहिए। खाली इसी सब्जेक्ट में नहीं, उसकी और भी बहुत सारी समस्याएं होती है, जिसका समाधान हमारे पास होना चाहिए। आपका के लिए मेहनत करने का लक्ष्य होना चाहिए कि जिस लक्ष्य को लेकर मैं चला हूं वो पूरा करके बताऊंगा, और खुश होके बताऊंगा। ऐसे नहीं, ऐसा तो नहीं समझते तुम लोग कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो हंसते नहीं है कि मैं क्यों हंसूं, मैं तो इंटेलिजेंट हूं। तुम ऐसा तो नहीं सोचते? हंसना गुनाह नहीं है। इंटेलिजेंसी का साइन ये नहीं है कि इंटेलिजेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन हंसना, या हमारे भाषा में कहते हैं सुमड़ेल। सुमड़ेल सुना होगा तुमने, हमारे ऐसे राजस्थानी भाषा में बोलते हैं सुमड़ेल। सुमड़ेल मतलब जो हंसता ही नहीं हूं। तो इंटेलिजेंसी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं क्यों हंसूं, है कि नहीं? हंसना है पर पढ़ना भी है, सिंसियर होना और अच्छा व्यवहार होना, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। हाँ, जो अच्छा व्यवहार, जो मुस्कुराता है, खुश रहता है, हाँ, वो बल्कि ज्यादा अच्छा करता है जीवन में। हाँ, ध्यान रखना, ऐसे नहीं प्रेशर में ले रखा और यार पढ़ाई है, मेरे तो बहुत पढ़ाई, मम्मी पापा से भी टेंशन में, बहुत पढ़ाई है, बहुत पढ़ाई। कुछ नहीं होगा, मस्त हो गया, कर दूंगा पापा मम्मी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, पढ़ रहा हूं। सिंसियरिटी और खुश होना, ये दोनों एक साथ चल सकती है। और खुश रहा तो क्या ज्यादा अच्छा कर पाएगा। हाँ सर, टेंशन नहीं लेनी है, वो नहीं कहते चिंता चिता समान। हाँ, चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। चिंता करनी है कि चिंतन करना है? सर चिंतन करना है, चिंतन करना है, मनन करना है, स्ट्रेटेजी बनानी है। खाली हार्डवर्क से भी बात नहीं बनेगी। खुश होकर चिंतन करना है, मनन करना है कि क्या करने से मेरी तैयारी अच्छी जाएगी। पढ़ा आपको सबसे बेस्ट लोग रहे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं खुद की बड़ाई कर रहा हूं, हाँ भाई इसमें मैं बेहतर हूं। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे अगर तूने फिजिक्स कर ली ना, तेरी टॉप 10 में रैंक आएगी। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में सबसे ज्यादा फिजिक्स मुझे आती, बिल्कुल नहीं, पर यह गारंटी कहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वैसे तू पढ़ लिया तो टॉप 10 में रैंक नहीं आया तो मेरे पास आ जाना, पर पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये भी कोई शक वाली बात नहीं है, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है भाई, पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन में आपको सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा भाई, ये बात याद रखो। आपको कोई आपको पिटाई करने वाला नहीं है। जैसे हम क्लास में तो पिटाई भी लगाते हैं, होमवर्क क्यों नहीं करके आया भाई तू, तुम्हारी पिटाई तो नहीं लगा सकता मैं, तुमने होमवर्क नहीं करा तो, है कि नहीं? पर भाई हाँ, क्लास में पिटाई लगाता हूं, ऐसे मत देखो, सही बता मतलब डांट खा जाते हैं सब बच्चे। पर याद रखो, अगर तुम्हें ऑनलाइन में सेल्फ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। हाँ सर, डिसिप्लिन रख लोगे तो बात बन जाएगी। खैर मैं भावुक हो गया, अपन आगे की ट्रैक पे चलते हैं। ओ हो, N2 का टॉर्क जीरो, F। मेरी बातें कभी कभी समझाता हूं, समझ आती है ना तुमको, या सन्नाटे में चले जाते हो? समझ आती है कि नहीं आती है? हाँ सर आती है सर, पढ़ के बताएंगे सर, करके बताएंगे सर, घबराना नहीं है बिल्कुल एकदम। ओके, N2 जीरो, F जीरो, टाउ N, N का टॉर्क, N N सॉरी मैंने लिखा N2, ये N1, N1 का टॉर्क। डायग्राम को देखते हैं ऐसे, N1 ऐसे, दूरी कितनी सर? L। ओके, ध्यान से देख, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा। हाँ, सोच N1 के दो कंपोनेंट, इधर N1 साइन थीटा, इधर N1 कॉस थीटा। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। N1 साइन थीटा, N1 कॉस थीटा। अब क्या करें?
अब क्या करें, बोलो। ए के अबाउट n1 cos थीटा का टॉर्क 0, n1 sin थीटा टॉर्क, हाँ अंदर, हाथ चलाओ अंदर, n1 sin थीटा इंटू एल, n1 sin थीटा इंटू एल अंदर। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ऐसे ही सोच, mg यहां लग रहा है, क्या mg की ये दूरी l/2? हाँ सर। ऐसे ही सोच, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो टॉर्क कौन लगाएगा? mg की mg cos थीटा, r के परपेंडिकुलर वाला, यानी कि mg cos थीटा। हाँ सर, यानी टॉर्क लगाएगा mg cos थीटा। ओके सर, तो टॉर्क लगेगा mg cos थीटा इंटू l/2 बाहर। हाँ सर, क्या ये इक्वेशन समझ आई है? अरे क्या ये इक्वेशन समझ आई है? हाँ सर समझ आई है। अब देख, अंदर बाहर बराबर करके टोटल 0 कर लेते हैं। n1 sin थीटा l, mg cos थीटा इंटू l/2, l ने l को मार दिया, n1 की वैल्यू mg/2 cot थीटा। हाँ, जैसे ही n1 की वैल्यू आई mg/2 cot थीटा, क्या वही फ्रिक्शन है? हाँ, और n2 तो पहले से पता था mg, तीनों आ गए। mg/2 cot थीटा इज n1, n2 इज mg, और n1 ही f के बराबर है। सब आ गया। अपने को ये बात समझ में आनी चाहिए, ऐसे लेडर प्रॉब्लम्स की कहानी भी समझ में आनी चाहिए। अब सोच, ऐसे लेडर प्रॉब्लम्स अगर टफ बनाने हो, क्या बनाने हो? टफ, तो लेडर पे सुंदर कन्या खड़ी कर लो। अरे मैं तो कह रहा हूं बालक भी खड़ा कर लो, जो तुम्हारी इच्छा हो खड़ा कर लो। जहां सुंदर कन्या खड़ी होगी, क्या मां नीचे एक mg और आ जाएगा, बस। तो सवाल का प्रोसीजर तो यही रहेगा। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर, बात आप सही कह रहे हो सर, बिल्कुल परफेक्ट। बोलो आगे क्या करने वाला हूं, बोलो। फील आ रही है, समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ आ रहा है सर, बिल्कुल जोरदार समझ आ रहा है सर, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है सर। मैं क्यों घबराऊंगा, तुम घबराओगे नहीं। हाँ चलो भाई आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, अब सुन लो भाई, सुंदर कन्या खड़ी कर दी। इधर की वाली वॉल पे म्यू 0 है, यहां पर म्यू है। लेडर का मास 10 किलो है, सुंदर कन्या का मास 50 किलो है। सुंदर कन्या ऊपर से 2 मीटर नीचे खड़ी है। फाइंड द नॉर्मल फोर्स, ये n1 n2 बताने हैं। बिल्कुल वो ही करना है जो अभी पीछे करा, बस एक और फोर्स आ जाएगा। कौन सा? 50, यानी कि एक और टॉर्क आ जाएगा एक्स्ट्रा। हाँ कर, डायग्राम बना कर सकते हो तुम लोग। अरे वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है। अरे करके बताओ। टाइम दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं पूरे 1 मिनट, डेढ़ भी दे सकता हूं। करो। जब तक मैं गाने वाने गा रहा हूँ, मेरी तरफ डिस्टर्ब नहीं होना है, सवाल की तरफ ध्यान देना है। तुम लोग कर सकते हो, थोड़ी सी कैलकुलेशन है पर तुम कर सकते हो। वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है, ये निकालना सीख गए तो टॉर्क आ जाएंगे। मेरी तरफ ध्यान मत दो, मैं बोलता रहूंगा, तुम्हें डिस्टर्ब करता रहूंगा, पर तुम्हें डिस्टर्ब होना नहीं है। तुम्हें कॉन्सेंट्रेट बनाए रखना है, ये तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन का टेस्ट है। तुम्हें अपना फोकस बनाए रखना है, क्योंकि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, क्योंकि तुम्हें कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन क्लियर करना है। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन क्लियर करके माँ बाप का सपना पूरा करना है, माँ बाप का सपना पूरा करके शादी करनी है, शादी करके बच्चे करने, बच्चे करके वापस उनको कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करानी है। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में मैं ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत करो। जब तक मैं करीब 60 साल का हो जाऊंगा, फिर तुम्हारे बच्चे भी यही करेंगे, वही करेंगे। फिर जब तुम्हारे बच्चों के पोते हो जाएंगे, तब वो 85 ईयर्स का जाऊंगा, तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा। इसका मतलब मैं तुम्हारी 3 पुश्तें पढ़ाने वाला हूँ। सर क्या जब हम अपनी पुश्तों को पढ़वाएंगे, क्या हमें कंसेशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आई कार्ड और अपना रोल नंबर संभाल के रखना है। जब आपके पोते पोती पढ़ेंगे तो उन्हें फ्री में पढ़ाई मिलेगी। जब आपके बच्चे पढ़ने आएंगे तो उन्हें 50% डिस्काउंट मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कई लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, कई लोग पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, मैं आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा हूं, पर आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, आपको सवाल की तरफ ध्यान देना है, और आपको सवाल करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, और करके बताना है कि मैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करूंगा। बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हो गए हैं, पर कई लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे जो मेरी तरफ ध्यान दे रहे हैं, कई सारे बच्चे हैं जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं, अपने सवाल का आंसर निकाल रहे हैं। ओहो हो, बहुत देर हो गई है, समय कितना हो गया है देखते हैं। पूरा 1 मिनट हो चुका है, 30 सेकंड और देने वाला हूं, तब तक मैं चलता रहता हूं। मेरी बीवी ने मेरे को बोला है कि 10,000 कदम रोज नहीं चलोगे तो मैं आपको खाना नहीं खिलाऊंगी, खाना नहीं खिलाऊंगी तो मैं पतला हो जाऊंगा। पर मैं पतला होना चाहता नहीं हूं, ताकि मैं आपके साथ एनर्जी बनाए रखूं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। फिजिक्स बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत सुंदर चीज़ है। वाह वाह, क्या आप मेरी बातों को ऐसे टाइम पास तो नहीं ले रहे हो? समय होने वाला है, समय होने वाला है, समय होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 5 4 5 4 4 3 4 3 3 2 3 2 2 1 0। टाइम अप।
क्या तुम मुझसे डिस्टर्ब हुए थे? इतना मैं बोलता रहा। अगर तुमने इस समय भी अपना कंसंट्रेशन बना के रख लिया ना, तो इसका मतलब तुम्हारा फोकस बहुत तगड़ा है। ये तुम्हारा फोकस टेस्टिंग थी अभी लास्ट में जो मैंने करा। मैं टाइम पास नहीं कर रहा था, मौज मस्ती के लिए तुम्हारी टेस्टिंग हो रही थी। क्या तुम सवाल पे कंसंट्रेट कर पाए? नहीं कर पाए तो फोकस करना सीखो। अपने आप को फोकस जितना कर पाओगे उतना बढ़िया कर पाओगे। पास में चाहे भाई बहन, कोई भी रिश्तेदार नातेदार कितना भी शोर मचा रहे हो, ऐसी हैबिट मत बनाना कि बंद कमरे में एसी चलाकर कोई शोर नहीं आना चाहिए तब पढ़ूंगा। नहीं, चाहे कितना भी शोर हो रहा हो, अपना फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। क्योंकि जब एग्जाम देने जाओगे तो हो सकता है पास वाला बदमाश हो, वो अपना पेन गिराए, इन्विजिलेटर कुछ और करे, दो इन्विजिलेटर बातें करने लग जाए, आपस में कोई बच्चा हो, कुछ भी हो, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। अपना ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ होना चाहिए, अर्जुन की तरह। हाँ सर, खैर मैं सवाल पर आता हूं, बात को आगे बढ़ाता हूं। देखो भाई अपनी लेटर, इधर लगा 100, इधर लगा 5 पे, इधर लगा 500 पे 200। ओहो 500 को लगा नीचे, 500 तो कन्या खड़ी है। इधर लगा N1, इधर लगा N2। हम सब लोग लिखते हैं क्या वर्टिकल में बैलेंस करें तो क्या N2 इक्वल टू 600? अरे हाँ सर, पहली इक्वेशन। क्या N1 इक्वल टू F? अरे हाँ, सेकेंड इक्वेशन। ये बात तो समझ में आ गई सर। N2 600 क्यों आया? 500 प्लस 200, 100। ओके, नेट इंपॉर्टेंट बात क्या है इस पॉइंट के अबाउट? नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। टॉर्क अबाउट ए इक्वल टू जीरो। टॉर्क ऑफ N2, टॉर्क ऑफ F, टॉर्क ऑफ 500, टॉर्क ऑफ 100 प्लस टॉर्क ऑफ N1 इक्वल टू जीरो। इन दोनों का जीरो। हाँ बिल्कुल सही। हो ये एंगल 53। तो देखो 500 का पहले बताता हूं, ये 500, ये एंगल 53, तो ये 37। तो 500 का इधर कंपोनेंट आएगा, 400 इधर आएगा, 300। कौन घुमाएगा? 300। क्या ये दूरी है 8 मीटर? हाँ सर। क्या ये टॉर्क 8 इंटू 300? 8 इंटू 300 बाहर है। हाँ, तो बाहर को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं। ओके, तो 8 इंटू 300 बिल्कुल सही चल रहा है। 8 इंटू 300 बाहर। ऐसे ही 100 का अगर अपन लिखें, 100 के लिए फिर से डायग्राम बनाता हूं अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। ये 100, ये 53, ये 37, तो इधर 60, इधर 80। हाँ, ये दूरी 5 मीटर, बिल्कुल सही सर। तो क्या 5 इंटू 60 फिर से बाहर? हाँ सर, सही कर रहे हो सर। ऐसे ही देख N1, ये 53, तो ये भी 53। क्या इधर आया? ये 37। क्या ये N1 cos 37 यानी कि 4N1/5? क्या 4N1/5 इंटू 10, 4N1/5 इंटू 10 अंदर की बाहर? अरे अंदर की बाहर? अरे बोल भाई, अंदर की बाहर? सर अंदर की बाहर? सर अंदर। इक्वल टू 4N1/5। अंदर वाले एक तरफ लिख लिए, बाहर वाले एक तरफ लिख लिए। 4N1/5 इंटू 10। जीरो ने जीरो को मार दिया। ये 240 प्लस 30 इक्वल टू 4N1/5 यानी कि 270 इंटू 5/4 इज N1। देखो मैंने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं करी? अरे हाँ ना तो बोल दो। अरे हाँ ना तो बोल दो। हाँ सर। अरे बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। अरे पक्की बात? समझ तो आ रहा है। देखो कुछ गड़बड़ करी मैंने। 1350, हाँ 270 इंटू 5 1350 हुआ क्या? 270। हाँ देखो 7 5 जा 35। हाँ बिल्कुल सही। तो 135 जीरो ये बाई 4 और N2 आ गया 600। उधर लिखा ही हुआ है वो, तो आंसर आ गया। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? हाँ सर। क्या लेडर प्रॉब्लम्स कर पाओगे? हाँ सर कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बात तो हमें समझ आ रही है। ओके, अब लेटर पे सुंदर कन्या, सुंदर बालक, कुछ भी खड़ा करो, ये तो प्रोसीजर है। आज देख 3 कहानी सुनाई सबसे पहले। क्या क्या सुनाई? नेट फोर्स जीरो, तो नेट टॉर्क जीरो होगा कि नहीं होगा? नेट फोर्स जीरो तो नेट टॉर्क जीरो होता है। फिर बोला इफ द बॉडी इज फ्री टू रोटेट, विल रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू टॉर्क वेक्टर। फिर मैंने आपको बोला बॉडी इक्विलिब्रियम में दोनों इक्विलिब्रियम प्रूव करने पड़ते हैं। पहले नेट फोर्स जीरो प्रूव करो, फिर किसी भी एक पॉइंट के बाद नेट टॉर्क जीरो प्रूव कर लो, फिर अपने आप वो नेट टॉर्क सभी के अबाउट जीरो प्रूव हो जाएगा, क्योंकि अबव वाली थ्योरम अपन जानते हैं। फिर मैंने आपको इक्विलिब्रियम कितने सारे सवाल कराए।
अब अपन धीरे धीरे ऐसी बॉडीज पे चलेंगे जो प्योर रोटेशन करेगी, जिन पे टॉर्क जीरो नहीं होगा, जिन पे टॉर्क जीरो नहीं होगा। बोलो क्लियर है क्या? अरे हाँ ना बोलो। तो अगले टर्न पे यहां से अपन कहानी स्टार्ट करेंगे। ओके सर। तो इसी कहानी को फिर से आगे की तरफ बढ़ाएंगे अगले टर्न पर। तब तक लड़ते रहिए और पढ़ते रहिए। आज बहुत सारी ज्ञान की बातें भी बताई है। याद रखना मेरी बात, मास्टर की बात सुननी है। भले आपका मास्टर हंसी मजाक वाला लगता हो, पर वो अनुभवी बहुत है और कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना चाहिए ये आपसे 100 गुना बेहतर जानता है। आप मेरी कोई और बात माने ना माने, पर ये बात जरूर माननी है और लॉजिकली भी सोचें। क्या मेरे पास कोई कारण है कि मैं आपका रिजल्ट खराब करना चाहता हूं? नहीं। क्या मेरे को आपसे कोई जेलसी है? नहीं। क्या आप सेलेक्ट हुए तो मेरा भी नाम होगा? हाँ सर। तो मैं क्यों आपका बुरा चाहूंगा? और क्या मेरे को इस बात में अनुभव भी है? हाँ सर। तो फिर बात सुनिए, समझिए, आगे बढ़िए। मैं तो आपका बड़ा बड़ा भाई भी हूं। हाँ सर। चलो भाई, तो लड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। अगले टर्न पे फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।